अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहरीन फ्लेवर्स लैब। दिस इज़ मी मेहरीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है। उसको मैंने नमक लगा के थोड़ी देर रेस्ट पर रखा, तो उसको अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एक कप मैंने दही लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और हाफ़ केजी टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्ची और कुछ स्पाइसेस हैं। चलिए अब इसकी मैरिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। चिकन को अच्छे से मैरिनेट पहले करेंगे। मैंने उसके लिए एक छोटा कप दही का लिया था और साथ 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए थे, जिसके अंदर मैंने सूखा धनिया पहले ही ऐड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने हाफ़ जो था प्याज उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया था, उसको मैंने हाफ़ डाल लिया। हाफ़ मैं उसकी भुनाई के अंदर डालूँगी। अभी इसकी मैरिनेशन के लिए हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। और यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आपने डाल लेना। और साथ मैंने सुरख मिर्च का पाउडर भी डाला था, उसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी और इसको मैंने 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 से 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास 1 केजी चिकन था और इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कप ऑयल लिया था। और यहाँ पे मैंने जो हमारे पास प्याज रह गए थे, प्याज को जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था, हाफ़ मैंने मैरिनेशन में रख दिया था, तो हाफ़ मैंने यहाँ पे डाल लिया। और यहाँ पे हम इधर प्याज का कच्चापन थोड़ा दूर करेंगे और ताकि इसका पानी अच्छे से खुशक हो जाए। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो टमाटर थे उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। और ये मैरिनेशन किया हुआ गोश्त को भी काफ़ी देर हो चुकी थी। तो जनाब यहाँ पे देखते हैं प्याज किस हद तक हो गए हैं। अगर प्याज का पानी यहाँ पे देखें खुशक हो गया है, तो यहाँ पे हम इस मैरिनेटेड जो चिकन है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करके तो उसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। और जनाब मैंने इसके अंदर आप सॉल्ट अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने मैरिनेशन में थोड़ा सा डाला था, तो इस लेवल पे भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे। मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया था। मिक्स करके एक्चुअली मेरे पास ना टाइम कम था, तो मैंने इसको ना प्रेशर कुकर में डाल दिया था। 5 मिनट के लिए दे के मैं इसको प्रेशर दे के तो फिर मैंने जनाब खोल लिया था। इसलिए मैंने अभी सब कुछ कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो टमाटर है उन सबको इसके अंदर ऊपर रख दिया है। आपको इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही का भी अपना पानी है और प्याज जो हमने ग्राइंड किया था उसमें भी पानी है और टमाटर का भी अपना पानी होता है। प्याज अगर हम टमाटर इस तरह डालेंगे तो जब वो कुक हो जाएंगे तो उसका छिलका हम ऊपर से वैसे ही उठा लेंगे। देखें मैंने यहाँ पे 5 मिनट के बाद देखा देखिए सब टमाटर गल गए हैं और सारी ग्रेवी बन गई। हम यहाँ से इसके ऊपर से सारे छिलके इसी तरह रिमूव कर लेंगे। तो जो कोई रह भी जाएंगे तो वो जब हम बुनाई करेंगे तो वो सेपरेट नज़र आएंगे, उसको हम वहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पे सारे टमाटर जो हैं उनका एक एक करके हम इस तरह छिलका उठा लेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता है। आप चाहें तो आप टमाटर को छील के भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा भी है। लेकिन अगर आप इस तरह डालें तो कोई भी मसला नहीं, लेकिन आपने इसको छिलके के साथ नहीं डालना, क्योंकि हमारा स्टमक उस छिलके को डाइजेस्ट नहीं करता है। तो जो चीज़ हमारे स्टमक को नुकसानदेह हो तो वो हम नहीं डालेंगे। तो जनाब ये देखें मैंने सारे यहाँ से छिलके इसके उठा लिए। नॉर्मल खाने में हम 1 से 2 टमाटर डालते हैं, तो उसको हम छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लेते हैं। लेकिन कढ़ाई जब बनाएं तो हम उसमें टमाटर ज़्यादा डालते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें छिलका इसका रिमूव करना ज़रूरी है। देखिए मैंने अच्छे से टमाटर देखें गल गए हैं और मैं इसको अच्छे से मैश कर रही थी चम्मच के साथ ही। तो बल्कि जब भी इसकी भुनाई होती रहेगी तो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चिकन को ना निकाल लिया था कढ़ाई के अंदर और उसकी भुनाई हो रही थी। यहाँ पे मैंने घर की 3 से 4 चम्मच मलाई ली थी फ्रेश। तो आप चाहें तो बाहर वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फ्लेवरफुल आएगी। तो यहाँ पे मैंने उसको डाल के सारा इसका पानी अच्छे से मैंने खुशक कर लिया है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। और ये देखें आप कितना ज़बरदस्त चिकन बनके तैयार हो रहा है।
देखें ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तब आपने समझ जाना है कि खाना अच्छे से कढ़ाई अच्छे से बन गई है। यहाँ पे मैंने एक और चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला था क्योंकि मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम डाली थी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और मैंने यहाँ से 3 से 4 जनाब यहाँ पे ज़बरदस्त सी कढ़ाई बन के तैयार होगी। इसको सब्ज़ धनी के साथ हम गार्निश करेंगे और आपने ज़रूर ट्राई करना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।